यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज। आज 1973 पीटीआई व हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति द्वारा जिला स्तर पर दूसरे दिन क्रमिक अनशन किया गया, जिसके अंदर सर्वप्रथम पहले दिन की तरह अगले 4 साथियों को भूख हड़ताल पर बिठाया गया, जिनके नाम क्रमश जोगेंद्र राणा, नरेश जी, कमला रानी, निर्मला देवी है। ये सभी चारों साथी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बैठे रहे। इसके अलावा अन्य यूनियनों के पदाधिकारी भी धरने पर पहुंचे। उनमें से मुख्यतः भारतीय विकास यूनियन, रोडवेज यूनियन, बिजली यूनियन, अतिथि अध्यापक संघ। आज के धरने की मुख्य कार्य विधायक कुरुक्षेत्र सुभाष सुधा के निवास का घेराव किया गया। आज के धरने की अध्यक्षता आदरणीय श्री सचिन प्रधान कुरुक्षेत्र व मंच संचालन श्री जसबीर जी के द्वारा की गई। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम यहाँ पर 1983 परिवारों की तरफ से इकट्ठे हुए हैं। कुरुक्षेत्र जिले से 81 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीजेपी सरकार ने शिकार किया है। हमारा एक तरफ से राजनीतिक शिकार हुए हैं हम। कांग्रेस से बदला ले रही है सरकार, हमें कांग्रेसी साबित करके कि ये कांग्रेसी हैं। कैसे कांग्रेसी हैं? हम कांग्रेस के राज में लगे, हम सिर्फ कर्मचारी हैं। हमने 10 साल सेवाएँ दी हैं, पूरी निष्ठा से काम किया है, बच्चों नेशनल तक ले गए हैं। हमारी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस देखो आप, 10 साल की हरियाणा का जो रिकॉर्ड था वो कहाँ पहुँचा दिया है, कितनी अचीवमेंट है नेशनल में। और ये हमारे को कांग्रेसी बोलते हैं। कैसे कांग्रेसी जब हम कांग्रेस के राज में लगे? हम सिर्फ कर्मचारी हैं। हमने 10 साल काम किया। हमारी ACR A+ ACR है, प्रमोशनें हुई हैं हमारे 300-400 साथियों की। 1983 साथियों में से कोई भी साथी दोषी नहीं है। 36 मर चुके हैं। हमारी विधवाएं बहनाएं हैं। 70 कैंडिडेट ऐसे हैं सरकार में लगे। क्या वो बीजेपी के सारे? हाँ, जो आप बीजेपी में लग रहे हैं वो बीजेपी के बन जाएंगे। इसलिए तो ये इन आपस में सरकार ने राजनीतिक द्वेष के कारण हमें शिकार किया है। आपस में जो भी है इनकी दुश्मनी आपस में निकालो। ये बोल रहे हैं कि हम बोर्ड की मरोड़ तोड़ देंगे, बोर्ड को ये कर देंगे। बोर्ड की कमी है। 25 से 30 कंट्री में हुआ है। हमने सभी प्रोसेस फॉलो किए। सारे कैंडिडेट असली हैं, किसी भी कैंडिडेट का कोई फॉल्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया। संजय भाटिया जी इनके नुमाइंदे हैं, MP हैं, उन्होंने बोला है कि कोई भी कैंडिडेट दोषी नहीं है। कोई भी कैंडिडेट, किसी का भी दोष नहीं है, किसी का भी कोई डॉक्यूमेंट गलत नहीं है। सभी सही साथी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सारा प्रोसेस, भर्ती का जो प्रोसेस होता है HSSC का, वो फॉलो किया। उसके बाद हमारी सिलेक्शन हुई। 10 साल से लगातार रेगुलर सेवाएं, 10 साल से रेगुलर सेवाएं दे रहे हैं। हमारी ACR कंप्लीट है, A+ सभी को लगभग A+ मिली है। उसके बाद भी इन्होंने हमारे को रोड पे लाके खड़ा कर दिया। बीजेपी सरकार ने कोरोना के टाइम जो एक तरफ तो बोल रहे हैं कि किसी की नौकरी नहीं छीननी, किसी को जो है प्राइवेट नौकरी भी नहीं छीननी, लेकिन इन्होंने हमारे को रेगुलर होते हुए, रेगुलर कैंडिडेट 10 साल से लगे हैं, हमारे को सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। हमारे बच्चे हमारे साथ 2000 परिवारों के साथ 10,000 परिवार। तो क्या योजना रहेगी आगे की? अब आगे की योजना यही है हमारी जो है ये दोबारा जो है हमारे को सेवाएं में लिया जाए। हमारे जो रिलीविंग है उसको बहाल किया जाए। सरकार से हमारा यही सरकार से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे को जो हमारी कमी है वो बताए। हमारी कोई कमी नहीं है। इन्होंने आपस में अपने जो है सरकारों का CBI जांच कराओ हमारी। अगर कोई साथी दोषी है तो हम उसके दम पे सारे छोड़ देंगे, अगर एक भी साथी को दोषी साबित कर दें। CBI जांच कराओ, आप हमें नौकरी में रखो, काम लो हमसे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 5 महीने के अंदर लॉकडाउन खत्म होने के बाद इन्होंने लेकिन पहले ही प्रोसेस चालू कर दिया, सिर्फ दुश्मनी निकालने के कारण।
पता नहीं क्या दुश्मनी है इनको हमारे से। लॉकडाउन में ही इन्होंने प्रोसेस चालू कर दिया और उसके बाद रिलीव कर दिया आनन फानन में। सिर्फ 3 दिन का नोटिस दिया हमारे को कि इनको रिलीव कर दिया जाए। हमारे को शाम को रात को रिलीव किया है। हेड मास्टरों ने फ़ोन आए हैं, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए, रात को रिलीव कर दिया है। कोई हमारे को नोटिस नहीं दिया पहले कि आपको जो है रेगुलर होते हुए भी कोई नोटिस नहीं दिया। 3 दिन में आनंद फानन में इन्होंने अपना सरकार का द्वेष निकाला एक दूसरे से, हमारे को सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। अब हमारा जिला स्तर पर प्रदर्शन है कल से 15 से, आज दूसरा दिन है। उसके बाद हमारा जो है राज्य स्तर पर प्रदर्शन होगा करनाल में या पंचकुला में, जहाँ भी होगा वो संघर्ष समिति के निर्देशानुसार, शारीरिक शिक्षक अध्यापक संघ के निर्देशानुसार सभी यूनियन हमारे साथ हैं। खाप हमारे साथ हैं, नंबरदार एसोसिएशन हमारे साथ है, किसान यूनियन हमारे साथ है, रोडवेज हमारे साथ है, सर्व कर्मचारी संघ हमारे साथ हैं, हमारा बिजली बोर्ड हमारे साथ है। हमारा किसी भी दोस्ती साथी का कोई भी दोस्त नहीं है। अगर ये हमारे को एक को भी दोषी साबित कर दें तो जो सरकार कहेगी हम वही मान लेंगे। हमारे साथी का किसी का भी दोष नहीं है। 1983 में से हमारी विधवाएं बहनें हैं, कुछ साथी की डेथ 40 साथी की डेथ हो चुकी है। उनके जो है उनकी तनख्वाह से उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। अब वो साथी, वो हमारी विधवाएं बहनें, वो कहाँ जाएंगी? 70 कैंडिडेट ऐसे हैं जो दूसरी नौकरियों छोड़ के आए हैं, जैसे पुलिस विभाग हो गया, कंडक्टर हो गए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 70 कर्मचारी हमारे ऐसे हैं जो दूसरे विभाग से नौकरी छोड़कर आए थे, पीटीआई पे ज्वाइन किया था। अब वो उधर के रहे ना इधर के रहे, वो सड़कों पे आ गए हैं। वो हमारा परिवार बर्बाद कर दिया सरकार ने, सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकने के कारण। अपनी राजनीति रोटियां सेकने के कारण हमारे बच्चे बर्बाद कर दिए। इतने बड़े बड़े 50 साल की उम्र हो गई है लगभग, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट की। क्या इस उम्र में क्या कर सकते हैं? इस उम्र में क्या टेस्ट देंगे? ये खुद अपने आप टेस्ट दे के देखो, जजों का टेस्ट हुआ वो फेल हो गए टेस्ट में। हमारी दोबारा से वापसी की जाए डिपार्टमेंट में। हमने 10 साल पूरी मेहनत से काम किया है। अगर हमारे साथी में किसी में खोट है तो वो एक बार ये हमारे को बता दें कि ये साथी खोट है इसमें। जैसे फिर सरकार कहेगी हम इनकी बात मानने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी दोबारा से अपने डिपार्टमेंट में वापसी की जाए। 10 साल के बाद ये सरकार तो अभी आई है ना, अभी आई है ना सरकार। जब 5 साल की टर्म है इनकी, 5 साल से पहले ये सरकार एक बार टेस्ट देके दिखा दे हमें। दोबारा इलेक्शन में उतर जाए, एक बार इलेक्शन में उतर जाए और अपने टेस्ट में पास होके दिखा दे। हम 1983 टेस्ट दे देंगे सर और पास होके दिखा देंगे सर। लेकिन जुल्म नहीं हमारे साथ, जुल्म हो रहा है, ये अपमान है हमारा। अपनी सरकार को गिराएं, टेस्ट देके, वोटिंग वाला टेस्ट देके दिखाएं, सत्ता में आके दिखाएं। हम टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, अदरवाइज हम टेस्ट नहीं देंगे। और क्या बताना चाहेंगे आपके साथ? बड़ौदा हल्के में ये खड़े होके दिखा देना हमें। हर पीटीआई साथी का, परिवार का एक मेंबर, हमारे 80 साल के बूढ़े माँ बाप, 87 साल के बूढ़े माँ बाप एक घर में जाएंगे। हम एक घर में जाएंगे, हमारे इतने से लेके इतने बच्चे हर घर में जाएंगे। बीजेपी सरकार वहाँ पे एक भी नुमाइंदा उनका खड़ा होके दिखा देना हमें। अगर हमें सरकार में नहीं लिया गया, अगर हमें डिपार्टमेंट में नहीं लिया गया तो अगला इलेक्शन रोजी रोटी सब त्याग के हम वहीं बैठेंगे। एक भी कैंडिडेट, एक भी मंत्री, मुख्यमंत्री साहब आके दिखाते बड़ौदे में। अभी तक आपको कहीं से कोई आश्वासन मिला? हमें हमारे को आश्वासन दिया गया, हमने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, जबकि हमने वोट दे के बिठाया था इनको। पैर पकड़ने के लिए नहीं बिठाया था कि हम इनके पैर पकड़ेंगे जाके। वोट हमारे से ली थी इन्होंने, हमने इनसे वोट नहीं मांगी थी, ठीक है ना। और जब सरकार, एक मुखिया होता है ना परिवार में, ये हमारे राज्य का मुखिया है ना, मनोहर लाल खट्टर जी मुखिया है ना। मुखिया अगर अपने परिवार के किसी बच्चे के साथ अन्याय करेगा, वो बगावत पे आएगा। और बहुत सारे, आज तो कलयुग है ना, देखा होगा, जिस बच्चे के साथ अन्याय होता है वहाँ मार भी देते हैं, ठीक है ना। हम तो मरने को हम भी तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के ना बहुत सारे फैसले ऐसे आए हैं। 2000 जेबीटी का, पटवारी का, 1996 के लेक्चररों, सबको सरकार ने बचाया है। हमारे साथ ही क्यों नाइंसाफी की है? अगर कांग्रेस सरकार ने भर्ती निकाली, हमने फार्म गुनाह कर दिया, इसका मतलब
जो अब बीजेपी सरकार में भर्तियां निकल रही हैं, क्या वो सिर्फ बीजेपी वाले ही लगेंगे? कितनी कैंसिल और होगी? अगर बीजेपी वाले ही लगेंगे तो फिर सरकार किसकी है? क्यों मांगते हैं वोट? क्यों तुम अलग अलग पार्टी बनाते हो? कर्मचारी किसी पार्टी का मोहताज नहीं है। कर्मचारी एक इंसान है, आम जनता है, वो वोट देता है नुमाइंदा देख के, पार्टी के साथ नहीं है। वो पार्टी के साथ तो अगर कर्मचारी लग भी जाता है ना, उसको तो जेल में डाल देते हैं ये। तो कैसे वे कांग्रेसी कह रहे हैं ये? सुप्रीम कोर्ट के ना कई फैसले आ चुके हैं। देखो, आप तो पत्रकार हो, पत्रकार बंधुओं, मैं आपका नमस्ते करता हूँ, सम्मान करता हूँ। कितने फैसले आ चुके हैं। अभी एक घरोंडा का एक फैसला है, उन किसानों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी अपने हक के लिए कि यह ज़मीन हमारे नाम हो जाए, ताकि इस पर हम लोन ले लें, इसको बेच सकें। आज तक सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को इन सरकारों ने नहीं माना। लेकिन इस कोरोना के दौरान एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया ये कह रही है कि अपना आराम से बैठो, आपको घर बैठे सब कुछ देंगे, और मोदी साहब पता नहीं ड्रामे कर रहा है, क्या कर रहा है, यानी कि दे रहा है, घर घर के अनाज पहुंचा रहा है। और एक तरफ इस महामारी के दौरान एक तरफ वो क्या कर रहा है, पक्के कर्मचारियों को और विदाउट नोटिस दिए। क्या उनको नहीं पता कि कम से कम 3 महीने का नोटिस होता है? उनको सब कुछ पता है, लेकिन राजनीतिक दुर्भावना है उनके अंदर। पता नहीं खट्टर साहब क्या सोच रहे हैं। मैं तो कहता हूँ परमात्मा इस खट्टर को अकल दे दे। नहीं तो ये क्या कह रहा था पिछले इलेक्शन में, आप सबको पता है कि 75 पार 40 पे आगे अट गया। और कड़ी का वो बाणपति का कड़ी का रोड़ा और बाणपति का कुनबा जोड़ा, अलग अलग विचारधारों के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आप सबको अच्छी तरह से पता है। मैं दूसरे चौटाला से भी कहना चाहता हूँ कि अगर तेरी रगों में चौधरी देवीलाल का खून है तो अपने वादे से मत मुकर। तूने कहा था कि मैं हरियाणा के ही लोगों को 75% नौकरी दूंगा। अरे तू हमारे पीछे क्यों पड़ गया? तू औरंगजेब का है के? तो सरेआम पूछूं, तूने औरंगजेब की याद दिला दी हमारे को, मोहम्मद तुगलक की याद दिला दी हमारे को। ऐसे काम तो उन्होंने भी नहीं किए थे। उनके अगर कोई हाथ जोड़े था ना, वो उनको अपने साथ मिला लेते थे। लेकिन मुझे नहीं पता इनके अंदर किन की रगों का खून है। अगर देवीलाल का खून है ना दुष्यंत जी, तो आवाज को सुन ले, नहीं तो कह रहे कड़ी ताजी और अरब काजी 3 महीने है, वैसे 3 महीने बाद बता देंगे हम क्या है। एक बात और कहना चाहूँगी, सरकार के नुमाइंदे के जब भी हम जाते हैं वो कहते हैं अपने वकील ले। हम अपने एजी से, अपने वकीलों से सलाह मशवरा करेंगे। सरकार के पास कम से कम मिनिमम 150 वकील हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ वो एक वकील खड़ा नहीं कर सकते ना? क्यों नहीं कर सकते? हमें कहते हैं हुड्डा के खिलाफ केस करो, कमीशन के खिलाफ केस करो। हम क्यों करें सर? हम आम जनता हैं, हमने अपने प्रतिनिधि चुन के इनको बिठाया है। ये हमारा साथ दें, ये सुप्रीम कोर्ट में वकील लेके जाएं, हमारी पैरवी करें, हमारे केस को रीओपन करवाएं और वहाँ पे तथ्यों के साथ खड़े हों। तथ्यों के साथ अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एक भी कैंडिडेट जालसाजी से, फर्जी डिग्री से लगा हुआ है, हम 1983 खुद रिजाइन दे देंगे। हम इस सरकार के नौकरी के मोहताज नहीं हैं। अगर हम गलती पे हैं और अगर हम सही हैं तो हम अपना हक लेके रहेंगे। यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज।